हमारे समाज में गालियों का एक तय चरित्र रहा है, उनकी जेंडर आइडेंटिटी रही है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपने पाया होगा कि अक्सर गालियों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात होती है। झगड़ा दो लोगों के बीच हो या दो समुदायों के बीच, गालियों में महिलाओं को घसीटा जाता रहा है, भले ही वो उस विवाद का हिस्सा हो या ना हो। आज हम बात करेंगे कि महिलाओं को निशाना बनाकर पुरुष आखिर अपने अहंकार को कैसे पुष्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। आज के दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खुले आम मुस्लिम महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी जा रही है। मामला समझने के लिए आप पहले ये वीडियो देखिए। मेरी हत्या के लिए 5 लाख रुपए इकट्ठा हुए हैं। बहुत ध्यान से उसको बता दे रहा हूँ। अगर इस काला में कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारे दो बेटियों को शादी करके मेरी हत्या के लिए जिस सुअर वाले ने किधर होगा करिए ये भाग ले उस सुअर यार के जाते सुअर बाहर आएगा और तुम लोग रहोगे। वीडियो में एक भगवाधारी शख्स जिसका नाम महंत बजरंग मुनि है, माइक पर कहता है, यहाँ पास में कहीं सुअरों का गांव है। मेरी हत्या के लिए सुअरों ने 28 लाख रुपए इकट्ठा किए हैं। मैं बहुत प्यार से तुमको समझा दे रहा हूँ, अगर इस इलाके में तुमने कोई एक हिंदू लड़की छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर घुसकर तुम्हारी बहू बेटियों को उठाकर बलात्कार करूंगा। जिस सुअर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, उस सुअर बाड़े के लोग सुन लो, न सुअर बाड़ा रहेगा और न तुम रहोगे। सुअर शब्द का इस्तेमाल यहाँ मुस्लिम समुदाय के लिए किया जा रहा है। यह घटना 2 अप्रैल की है। सीतापुर के खैराबाद इलाके में बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि ने नव संवत्सर के मौके पर जुलूस निकाला। महंत जो कार में बैठे थे और उनके समर्थक सड़क पर चल रहे थे। जब ये जुलूस खैराबाद की मस्जिद के सामने पहुंचा तो बजरंग मुनि ने माइक लेकर बोलना शुरू कर दिया। जो भी कहा वो आपने भी सुना। दिन दहाड़े खुलेआम बलात्कार की धमकी के साथ साथ चौंकाने वाली बात यह है कि जब महंत जी ये सब बोल रहे थे तब उनके साथ गाड़ी में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी मौजूद थे। वही जवान जिनका काम आपकी और हमारी सुरक्षा करना है। वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी दावा करती है कि उनके राज्य में महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हुई है। उसी राज्य में पुलिस की मौजूदगी में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ी। किसी को कोई होश नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर सवाल उठे, तब जाकर उनकी नींद खुली। घटना के 5 दिन बाद 7 अप्रैल यानी कि कल सीतापुर पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट कर कहा कि जांच चल रही है और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई में जो कुछ भी होगा वो आपको अपडेट बताएंगे, मगर उससे पहले आप जरा महंत जी की सोच पर बात कर लीजिए। वो कहते हैं कि एक महिला के साथ हुई बर्बरता का बदला वो दूसरी महिला के साथ बर्बरता करके लेंगे। ये सोच बिल्कुल वही है जो गालियों के पीछे होती है। दूसरे समुदाय या व्यक्ति को नीचा दिखाना है तो उसकी माँ, बहन, बेटियों का यौन शोषण करो, क्योंकि उसकी इज्जत उनके घर की बेटियों में है। जहाँ महंत जी को इस बात से दिक्कत नहीं है किसी लड़की के साथ नीचतापूर्ण हरकत हुई है। उन्हें इस बात से समस्या है कि हिंदू लड़की के साथ ऐसा हुआ है। बात उनकी इज्जत पर आई है। उनके समुदाय के साथ ऐसा हुआ इसलिए उन्हें दिक्कत है। उस पीड़ा या उस दर्द का थोड़ा भी एहसास होता जो उस लड़की को हो रही है, या उससे इन्हें थोड़ा भी फर्क पड़ता, तब वो किसी और महिला के बलात्कार की बात कतई न करते। उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला कौन है, उसे सजा मिली या नहीं मिली, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें बस उसके किए का बदला लेना है उसके समुदाय से। जो व्यक्ति रेपिस्ट है उसने इनकी इज्जत को ठेस पहुंचाई है, इसलिए महंत जी नाराज है और इन्हें लगता है कि रेपिस्ट की इज्जत उस रेपिस्ट के समुदाय से आने वाली महिलाओं में होती है। सो ये भी रेपिस्ट बनकर उसका बदला लेंगे। दूसरी बात, महंत जी को न्यायतंत्र पर भी भरोसा नहीं है। वो दोषी को पुलिस के हवाले करने की बजाय खुद न्याय करना चाहते हैं, और इस न्याय का तरीका क्या है ये तो इन्होंने खुद बता दिया। ये त्वरित न्याय करने की बात करने वाले महंत जी की सोच बताती है कि इनके लिए जो पूरा कानून है, जो पूरा सिस्टम है, वो कितना खोखला है। इन्हें देश के कानून, देश की व्यवस्था, सरकार, किसी पर भी भरोसा नहीं है। ये पॉइंट नोट किया जाए। इस पूरे प्रकरण को देखकर मुझे सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आता है कि कैसे औरतें इनके लिए सिर्फ एक टूल है, चाहे इनके धर्म की हो या दूसरे। उसकी इज्जत सिर्फ इस वजह से है कि वो उनके धर्म के किसी व्यक्ति की माँ, बहन या फिर बेटी है। वो ना होती तो इन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। उसके साथ क्या हो रहा है,
दोषी के कर्मों से नाराज होकर ये उसे सजा दिलवाने के बजाय खुद दोषी बनना चाहते हैं। किसी दुष्कर्मी की पहचान या उसका बदला उसके धर्म से कैसे लिया जा सकता है? किसी बलात्कारी की पहचान उसका धर्म कैसे हो सकता है, जब तक कि वो धर्म विशेष को टारगेट करके क्राइम न कर रहा हो? अगर दुष्कर्मी इन्हीं के धर्म से कोई निकले तब ये क्या करेंगे? अपने ही धर्म की बहन बेटियों का बलात्कार करके न्याय दिलवाएंगे? या तब उन्हें ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि दोषी हिंदू था? आज सुबह मैं रूस यूक्रेन से युद्ध से जुड़ी हुई एक खबर देख रही थी, तभी मुझे ना गार्डियन की एक रिपोर्ट दिखी। इसमें यूक्रेन की आंतोनिया मेदवचक ने अपनी कहानी बयां की थी। 31 साल की आंतोनिया राजधानी कीव के पास रहती थी। जब कीव पर रूस का हमला हुआ तब बाकी लोग अपनी ज़रूरत का सामान जुटा रहे थे, खाने पीने से लेकर ज़रूरी दवाएं। पता है अंतोनिया ने सबसे पहले क्या जमा किया? कॉन्डम और कैंचियाँ। उन्हें रूसी बमों से ज़्यादा यौन हिंसा से डर लग रहा था। अंतोनिया की माँ भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि पुराने समय की लड़ाई नहीं है, अब वैसे लोग अस्तित्व में नहीं हैं, वे सिर्फ पुरानी फिल्मों में पाए जाते हैं। अंतोनिया कहती हैं कि मैं उनकी बात सुनकर अकेले में रोती हूँ, क्योंकि सभी लड़ाइयाँ एक जैसी होती है। चाहे वो लड़ाई दो लोगों के बीच हो, दो समुदाय के बीच हो, दो देशों के बीच हो या फिर विश्व युद्ध। महिलाओं को निशाना बनाना इस समाज का पुराना शगल रहा है, क्योंकि एक पुरुष सत्तात्मक समाज को लगता है कि उनकी पूरी इज्जत महिलाओं में है, खास करके उनकी योनियों में। इसलिए गाली से लेकर धमकियों तक सभी में महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा पर जोर रहता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। शुक्रिया।